ताने और तानो तशनी के बरसते तीर सहे सारी जिंदगी गुजार दी। दुखों के मारे हुए ये शख्स जब क़यामत के दिन अपने रब के हुजूर जाएंगे तो अल्लाह रुख अनवर से निकाब हटा देगा। फिर क्या होगा? अल्लाह का दीदार होगा तो ये चेहरे खिल जाएंगे, सारी थकन उतर जाएगी, जन्म जन्म की सारी थकन उतर जाएगी और चेहरे शगुफ्ता गुलाब बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा देखो इनके चेहरे कैसे खिले हुए, वजूह यौमइज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा। ये तो खुशनसीब लोगों के चेहरे हैं। ववजूह यौमइज़िन बासिरा, और फिर उस दिन कुछ मुंह बिगड़े हुए होंगे। कैसे बिगड़े होंगे? पाँव में दर्द हो तो चेहरे पर बगाड़ होता है, पेट में दर्द हो तो चेहरा अच्छा दिखाई नहीं देता, कान में दर्द हो, आंख में दर्द हो, सर में दर्द हो तो चेहरा बिगड़ जाता है। और इनके चेहरे इतने बिगड़े होंगे, कोई आने वाला खौफ तारी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। और इंसान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी होती हैं, अब इनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी होंगी। क्यों? कुरान बताता है तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, ये डर रहे होंगे कि हमारे साथ अब जो सलूक होने वाला है वो कमर की हड्डी तोड़ देगा। हमने रब के हुक्मों को तोड़ा, हमने परवाह ही नहीं की। हम समझे दुनिया में आए हैं तो हमारी दुनिया है, आवारा हों, ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारें, आंखें बेहयाई में लगी रहीं, सोचें आवारगी में लगी रहीं, कान नगमे सुनते रहे, जुबान झूठ बकती रही, जुल्मो जबर का बाजार गर्म रखा, इस्मतें इज्जतें पामाल करता रहा, लोगों का माल लूटता रहा, हक गसब करता रहा, कलेजे और दिल चीरता रहा, लोगों को जख्मी करता रहा, लोगों के जज्बात से खेलता रहा। परवाह नहीं की कि ये दुनिया है, इम्तिहान गाह है, चंद दिनों के लिए आए हैं, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अमलों का हिसाब होना है। अब जब वो देखेंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो उनके चेहरे पहले बिगड़ जाएंगे। क्यों? वो गुमान करेंगे कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। ऐसे अजाब आएंगे जिस तरह किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसका चेहरा शगुफ्ता गुलाब तो नहीं होता, उसका चेहरा जो है वो तो किस कदर मुरझाया हुआ होता है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है इस तरह इनके चेहरे होंगे। अभी अजाब आया नहीं है लेकिन चेहरे पहले उतरे हुए होंगे, और जब अजाब की भट्टी में डाले जाएंगे, अल्लाह अकबर। और वो सख्त अजाब, हुजूर ने जिब्रील अमीन से पूछा मुझे जहन्नुम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। अर्ज़ की हुजूर सबसे हल्के अजाब की कहानी सुनाता हूँ, और वो ये कि जहन्नुमी के पाँव में आग का जूता रखा जाएगा, बाकी पूरा बदन उसका सलामत होगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। अब पाँव में आग का जूता होगा, हिद्दत, गर्मी, शिद्दत इतनी होगी कि दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। पाँव में रखे हुए जूते की गर्मी दिमाग को ऐसे चढ़ेगी कि वो पिघल जाएगा और नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह के अजाब के खौफ से चेहरे बिगड़ जाएंगे, हालत सलामत नहीं रहेगी। ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह जिसको जहन्नुम में डालेगा उसको इस सूरत में नहीं डालेगा, ये मुहम्मदी सूरत है। ये शक्ल उसकी छीन ली जाएगी और उसकी शक्ल बड़ी कर दी जाएगी। उसका एक एक दांत ओहद पहाड़ जितना होगा। ओहद पहाड़ का फैलाव 15 किलोमीटर पे है। 15 किलोमीटर का एक दांत और 32 दांत कितने होंगे तो मुंह कितना बड़ा होगा। उसको इतना बड़ा इसलिए किया जाएगा ताकि वो अजाब की तकलीफ ज्यादा सहे। 70-70 गज मोटी खाल होगी और खाल जल जाएगी तो अल्लाह कुरान में फरमाता है हम नई खाल दे देंगे ताकि अजाब की तकलीफ इसको गवारा करनी पड़े। फिर चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय मुझे पानी दो, प्यास की शिद्दत है। 70 साल तक तो उसकी कोई आवाज ही नहीं सुनेगा। 70 साल के बाद दारोगा जहन्नम चीख कर कहेगा, क्या मांगता है? वो बोलेगा मुझे पानी चाहिए। कहा जाएगा तो बेबी मिलता है पानी। फिर दारोगा जहन्नम उसे पानी देगा, कोका कोला की बोतल देगा या पेप्सी थमा देगा या मिनरल वाटर की बोतल देगा? नहीं, कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खौलता हुआ पानी। और वो इतना गर्म होगा जब पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा, उससे उठती हुई भाप की वजह से चेहरे की खाल उधड़ के उसके अंदर गिर पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है, आखिरत को भूल गए।
صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے آوارگی میں چلے گئے، صدائیں آتی رہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں کی، نہ پیشانیوں نے سجدے کیے، نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی، زندگی یوں گزار کے چلے گئے، ایسے نہیں۔ کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔